सफ़र है ना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए। सो इसलिए हम ख़ास तौर पर दाद देते हैं अपने सुप्रीम कोर्ट पे कि जब वाज़िल हमने अपनी गवर्नमेंट्स कुर्बान की, आइन को देखते हुए वकीलों के साथ पहले बैठे, वकीलों ने हमें श्योर किया कि 90 दिन से आगे जा ही नहीं सकता, फिर हमने अपनी हुकूमतें कुर्बान की। तो इसलिए तो नहीं कुर्बान की थी कि ये सारे अपने ये मोहसिन नकवी जैसे लोगों को ऊपर बैठा के और सारे हमारे मुखालिफ और ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस वालों को ऊपर हमारे बैठा के और हमारे ऊपर इंतकामी कार्रवाई शुरू कर दें। और ये यहाँ भी और पख्तूनख्वा में भी हमने तो इसलिए किया था कि हमने कहा केयर टेकर आएगा और उसके बाद 90 दिन में इलेक्शन होगी, तो ये उससे पीछे हट रहे थे। और ये भी कि इतना आगे निकल गया, ये भी साफ आइन की खिलाफ वर्जी है अभी भी, क्योंकि अब ये जाहिर है ये वो जो 90 दिन के बीच में नहीं हो सकता क्योंकि इन्होंने इतना डिले कर दिया। तो अपनी अतिया को पहले तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ और ये अपने मुल्क के लिए भी ये बड़ी खुशाइन चीज़ है। दूसरे जो माशाल्लाह हमारी सबसे बड़ी पार्टी है पाकिस्तान में, मैं अपनी जुडिशरी को ये आज इत्तेमाद दिलवाना चाहता हूँ कि कौम उनके साथ खड़ी है। तो उनको कोई ये वो 98-99 में नहीं जिधर डंडों मार के सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला हुआ था और कुछ रिएक्शन नहीं आया, बहुत बड़ा रिएक्शन आएगा पाकिस्तान के अंदर। तो ये हमने भी सारा वायरल हुआ ये जो क्लिप है, और मैं सिर्फ अपने जजेस को ये श्योरिटी देना चाहता हूँ कि हम सब खड़े हैं। तो दूसरी चीज़ की मैंने बात करनी थी वो ये, आज बाबर अवान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। देखिए पहले तो 17 मुझे किस्से हैं। मैंने जिन 3 लोगों के नाम लिए थे मेरे ऊपर जब वारदात हुई, तो मैंने उन तीनों के नाम लिए। तो हर चीज़ जो उसके बाद हुई मेरे अटेम्प्ट के बाद, वो मुझे कंफर्म करती है कि वो तीनों मुलव्वस थे इसमें। पहले तो कवर अप करने की कोशिश की, वो नवीद से पहली स्टेटमेंट, फिर शाम को दूसरी स्टेटमेंट आ गई। दूसरी स्टेटमेंट जब वो कर रहा था तो JIT के अंदर रिपोर्ट है कि वहाँ 5 नामालूम अफराद बैठे हुए थे काउंटर टेररिज्म की। जब उसको पहले तो नवीद को ये DPO गुजरात ने उसकी स्टेटमेंट करके वायरल कर दी, वो भेज दिया। सबसे पहले जो हमारे मुखालिफ एंकर्स थे उनके पास पहुंच गई। उसके बाद उसको उठा के लेके गए काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में। उधर 5 नामालूम अफराद जो कि जज के सामने एंटी टेररिज्म कोर्ट के जज के सामने JIT की रिपोर्ट है कि हम 5 नामालूम अफराद थे, वो वहाँ बैठे। उसने दूसरी उसकी वीडियो बनाई और कई घंटे वहाँ रखा। और फिर जब JIT ने इन दोनों को वो जो SSP था CTT का उसको जब बुलाया और ये जो DPO गुजरात को बुलाया, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया आने को। पंजाब की CTT थी, तो कौन ताकतवर था जो इनके पीछे खड़ा था कि इन्होंने हमारी गवर्नमेंट होते हुए मना कर दिया। फिर उसके बाद जो JIT को सैबोटाज करने की कोशिश की, 4 लोगों ने अपने बयान बदले JIT के लोगों ने। उनके बाद उसके ऊपर प्रोसिक्यूटर जनरल ने उनके ऊपर तफ्तीश की, उसने कहा कि इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, उन्होंने सैबोटाज करने की कोशिश की है। अब इस केयरटेकर गवर्नमेंट जिसका ये मैंडेट ही नहीं, आते साथ ही पहले JIT को चेंज रोका, उसके बाद उन 4 लोगों को जिनके ऊपर एक्शन कहा था उनको वापस JIT पे बिठा के, और जो लोग जो 2 काम कर रहे थे उनको इन्होंने OST कर दिया। तो ये जो कवर अप है ये सिर्फ वो कर सकता है जिसके पास ताकत है, और ताकत किसी के पास है? डर्टी हैरी के पास ताकत है, राना सनाउल्लाह के पास ताकत है, और शहबाज शरीफ। ये जो तीनों मैंने नॉमिनेट किए, इसके अलावा ये नहीं हो सकते, इसके अलावा ये सैबोटाज नहीं कर सकते JIT। अब बात ये है कि ये 3, इनको सबसे ज़्यादा खौफ क्या है कि इमरान खान इक़्तिदार में ना आ जाए, ये तीनों को खौफ है। और ये 3 पावर में भी बैठे हुए हैं, और मुझे सबसे ज़्यादा ख़तरा है इनसे। अब तो मैंने पहले भी TV पे कह बैठा हूँ कि ये एक अब दूसरा प्लान बना हुआ है मुझे कत्ल करने का। और मैंने ये पब्लिक भी कहा, जब यहाँ लाहौर हाई कोर्ट था तो मैंने तब भी
जब ख्वाजा तारिक रहीम ने जज को बताया कि इनके ऊपर प्लान बना हुआ है, यहाँ कोई सिक्योर एनवायरनमेंट नहीं है, इसको ना पेश करें वहाँ, तो जज ने श्योरिटी दी। जब मैं यहाँ इंतज़ार कर रहा था, जब मैं गया, उसने श्योरिटी दी कि पुलिस इनकी हिफाजत करेगी। वहाँ पहुँचा, वहाँ पुलिस ही भाग गई सारी, कोई किसी किस्म की प्रोटेक्शन नहीं थी, बिल्कुल एक एक्सपोज था कि कोई भी कुछ वारदात कर सकता था। फिर उन्होंने मुझे पिंडी बुलाया, ये इस्लामाबाद में 3 अपीयरेंसेस थी। वहाँ आज बाबर अवान ने जो अंदर के कैमरास थे, जो CCTV कैमरास थे, वो बंद किए गए। जो वहाँ सिक्योरिटी के लोग थे वो वहाँ से गायब थे, कोई सिक्योरिटी नहीं थी, CCTV कैमरास बंद किए गए और बिल्कुल किसी प्रोटेक्शन के बगैर मैं तीनों अदालतों के अंदर एक्सपोज था। अब सवाल ये है कि ये किसके इंटरेस्ट में है कि मुझे कौन आप प्रोटेक्ट करेगा? जिन्होंने प्रोटेक्ट करना उनसे ही खतरा है। तो अदालत से हम अब कोशिश करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी मैं अब लिखूँगा अपने वकीलों से, हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस को, कि ये आप हमारी बारी तो जब नवाज शरीफ फेक बीमारी हुई थी उसको, क्योंकि अब तो पता चल गया ना कि जनरल बीमारी नहीं थी, तो हमें एक जज साहब ने, मैं प्राइम मिनिस्टर था, उन्होंने कहा कि अगर इसको कुछ हो गया तो हम जिम्मेदार हैं। तो मुझे कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार है? क्योंकि वो जिन्होंने कुछ करना है वही उनका काम है मेरी हिफाजत करना। और दूसरी चीज़ कि जो नवीद जिसने मेरे पर कातलाना हमला किया था, अब उसको अदालत में नहीं पेश किया जाता, उसकी जेल के अंदर उससे बातचीत की जाती है क्योंकि उसकी जान को ख़तरा है। तो जिसकी जान के ऊपर अटेम्प्ट हो चुका है और ख़तरा है, उसको क्यों वो ये घसीट रहे हैं? और उन केसेस में, यानी जो मज़ाहिया खेज़ केसेस हैं, ऐसे केसेस हैं जिनके ऊपर कभी, यानी अगर दुनिया मजाक उड़ाएगी कि एक टेररिज्म का केस कर दिया वहाँ इलेक्शन कमीशन के बाहर, जबकि मैं वहाँ था ही नहीं, मैं घर पे बैठा हुआ था, वहाँ मुजाहरा हो रहा है, मेरे ऊपर दहशतगर्दी का केस कर दिया। या दूसरा वो जो एक और, अब सबको पता है कि इलेक्शन कमीशन पूरी तरह, अब तो खैर सारी कौम को पता चल गया कितनी जानबदार है, ये तो हुक्म ही सारी उनसे लेती है। उसने केसेस किया फॉरेन फंडिंग का, वो भी कोई केस नहीं है, अब वो चेंज हो गया प्रोहिबिटिव फंडिंग का। और दूसरा ये तोशाखाना का केस, वो भी मैं अब सबके सामने कि जिस वक्त को दोनों केसेस अदालत में गई ओवरटर्न हो जाएंगे, क्योंकि केसेस ही नहीं है, तो उनके ऊपर मुझे बुलाया जा रहा है और मेरी जान को रिस्क कर रहा है। तो इसके ऊपर हम इंशाल्लाह अपने वकीलों के साथ बैठ के अप्रोच करेंगे सुप्रीम कोर्ट।